अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त, अब आप काफ़ी पूछ रहे थे कि यार ट्रेनिंग का, शो की ट्रेनिंग का, उसके लिए डॉग्स की कोई टिप्स वगैरह या क्या तरीक़ाकार होता है। तो यार सबसे पहली चीज़ कि मैं तो खैर मैं नहीं समझता हूँ कि इतना इस टॉपिक पर वैलिड आदमी हूँ जो कि आपको इसके ऊपर सारी बातें कर सके, लेकिन बार चंद एक वो बातें जो मैंने कि सुनी है और बड़े वैलिड लोगों से सुनी है वो आपको अर्ज़ करता हूँ। और उनमें से सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि किसी भी डॉग की ट्रेनिंग में, शो की ट्रेनिंग में, सबसे अहम चीज़ यही होती है कि आप उसको कितना ज़्यादा अटैच करते हो अपने साथ, वो कॉलर के साथ बेसिकली कितना ज़्यादा अटैच है। जब तक कॉलर के साथ डॉग आपका अटैच नहीं होगा, उसने शो के बीच में उस टाइप की परफॉर्मेंस नहीं देनी है जो आप बाहर देखते हो। इधर तो फिर चल रहा होता है सारा, मसलन कि डॉग को लीश में चला रहे हैं, उसने मुंह नीचे डाला हुआ है, इधर मार रहा उधर मार, ये तो चलता रहता है, ठीक है, वो एक है ड्रामा। लेकिन डॉग को आपने अटैच करना सबसे पहले अपने साथ, और अटैच करने का तरीका यही होता है कि यार उसको, जो डॉग शो के लिए तैयार किए जा रहे होते हैं, किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में, खा कुछ भी हो जाए, खा कुछ भी हो जाए, उसको मारा नहीं जाता है, उसको डराया नहीं जाता है। अगर आपने कुत्ते को डराया है, उसको मारा है, तो फिर आप ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार वो डॉग शो के बीच में आपको ढूंढ रहा होगा। ये नहीं हो सकता। तो आपसे जान छुड़वाता है, उससे डरा हुआ है, तो वो कभी भी नहीं आपको ढूंढेगा। और बाहर के शोज़ में या जो पाकिस्तान में भी कुछ अच्छे डॉग वॉक कर जाते हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी अटैचमेंट के ज़ोर पर करते हैं। वॉक तो उन्होंने करनी है, वॉक ट्रॉट तो करनी है जिन्होंने करनी है, मतलब ये भी हर एक नहीं करता। जिसकी ब्लड लाइन में है, जिसकी ट्रेनिंग अच्छी फिर उसके साथ हुई हुई है, तो उसके बाद उसने वॉक ट्रॉट तो करनी है। लेकिन वॉक ट्रॉट करते हुए वो एक्टिव हो, वो चेस्ट निकाल के गर्दन इधर उधर करके किसी को देख रहा हो या ढूंढ रहा हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अटैच हुआ हो उस कॉलर के साथ जो उसको आवाज़ दे रहा है। अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अब हमारे पास अक्सर लोगों को देखा है, भाई यार डॉग ज़रा बात ना माने तो उसको डांट देते हैं या उसको थोड़ा सा डरा देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, और ख़ुसूसन शो वाले डॉग को। तो सबसे मेन चीज़ यही है कि उसको, अच्छा किसी वक्त आप लोगों ने डॉग को किसी तरह बुलाना है, मैं अपने कैनल बॉय को बताता हूँ, और लोगों को भी ये बताता हूँ कि यार वो लोग कोशिश ये कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर, चल फाल्कन, ये वैसे बाय द वे वर्ल्ड चैम्पियन गैरे, उसकी डॉटर पेंडोरा पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई, उसकी मेटिंग हुई फैल्कन के साथ, जो मेरे पास मेल खड़ा है, और ये उनमें से पपी था, पिक ऑफ द लिटर। और चीज़ मैं इसीलिए कहता हूँ तगड़ी उठाया करें, और ख़ुसूसन मेल के बीच में, ताकि वो कम से कम जिस दिन चीज़ बन के खड़ी हो तो आपको उसका पता चले कि हाँ कुछ चीज़। एनीवे, तो हम बात कर रहे थे कि यार अगर मिसाल के तौर पे बड़ा डॉग भी आप लेकर आए हो और आप कहते हो यार मेरी तरफ, मेरे से उधर नहीं आता, उसे पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के ना लेकर, एक सेकंड में, एक 15 सेकंड 20 सेकंड उसके पास बैठ जाएं, उसके ऊपर हाथ फेरें, उसको उससे आवाज़ निकालें, बात कर लें, और 15 से 20 सेकंड के बाद उसको किसी किस्म की भी आप कोई किसी तरफ आप जाएंगे, आवाज़ देंगे, तो वो आपको फॉलो करेगा। मैं गारंटीड कहता हूँ, किसी भी डॉग को जो आप लेकर आ गए हो, एक दिन आधा दिन आपके पास रुका है, उसके बाद आपको उसके साथ अटैचमेंट करने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत की बात नहीं। आपने सिंपली एक दफ़ा उस डॉग को कम 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 तो घसीट के कहीं भी ना लेकर जाएं। कोशिश यही करें कि आप उस डॉग को अटैच करें अपने साथ, और अटैचमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, अटैचमेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपने उसको डराना नहीं है, उसको मारना नहीं है। जब भी आप मारेंगे या डराएंगे, फिर आप कभी भी एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपकी आवाज़ के ऊपर आएगा, या आप को आपकी जो है ना कमांड मानने का, किसी भी सूरत में नहीं। सिर्फ खाना खाने से या खिलाने से नहीं होता है कि आपने किसी को। बहरहाल इसमें यही है, 100 बातों की एक बात, कि यार आप डॉग के साथ फ्रेंडली रहें, और ख़ुसूसन शो वाले डॉग्स के साथ। तो ठीक है, अपने, अब मिसाल हमारा कैनल है, कैनल के ऊपर एक नहीं 25 डॉग्स हैं,
तो रश भी काफ़ी होता है, लोगों का आना जाना, तो उसमें बाज़ औक़ात हमें उनको डांटना पड़ता है, लेकिन शो वाले डॉग्स को डांटा नहीं जाता। तो शो की ट्रेनिंग और ये चीज़ें तो बाद में फिर आगे आती हैं, लेकिन सबसे जो पहली चीज़ है कि शो वाले डॉग को किसी भी सूरत में डांटा नहीं जाता। और वैसे भी आपने किसी भी डॉग से उसको केज में लेके जाना है या उसको किसी तरफ घुमाना फिराना है, उससे पहले उसके साथ सबसे मेन चीज़ यही है कि आप अपनी अटैचमेंट करें। अगर आपकी अटैचमेंट नहीं है तो फिर आप ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार वो डॉग जो है ना वो आपसे आपके साथ उस लेवल की अटैचमेंट करेगा या फिर वो आपके जो है ना बात मानेगा। तो मेन बात एक हमारे दोस्त थे, वो कहते थे कि यार अगर आप शो के लिए डॉग तैयार कर रहे हैं और आपकी उसके साथ किस लेवल की अटैचमेंट होनी चाहिए, तो वो कहते हैं, मैंने कहा किस लेवल की होनी चाहिए, कहते हैं यार अगर फ़र्ज़ करें डॉग आपके किसी पाँव को, टांग को अगर बाइट भी कर रहा है ना, तो आपने ऊपर से उसको हाथ फेर के यही कहना है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो मिसाल दे देते कि इस लेवल की अटैचमेंट चाहिए। और फिर इतना जब उसको कॉन्फिडेंस होता है ना और इतनी अटैचमेंट होती है डॉग की अपने ऑनर के साथ, तो फिर उस बंदे को शो के बीच में डेफिनेटली वो ढूंढ रहा होता है। और जब वो बंदा कॉल करता है उसे किसी भी दूसरे कोने से, तो वो उसको ढूंढता है, ना कि जो है ना जिस बंदे ने उसको डराया है या मारा है, बेशक हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा, लेकिन वो बंदा तो फिर भाई जिस वक्त भी आप ये समझें कि उसको शो के बीच में छोड़ता जाएगा ना, तो कुत्ते ने तो शुक्र करना है कि मेरी जान छूटी है, तो उसने मुड़ के उसकी तरफ देख के क्या करना या उसको ढूंढ के क्या करना, क्योंकि वो तो पहले उससे तंग है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ पे फोकस करें आप कि आपने अगर शो के लिए डॉग्स को तैयार करना है तो उनको डराना छोड़ दें, उनको मारना छोड़ दें, सिर्फ और सिर्फ उनसे केयर करें, अच्छा खाना दें, वॉक ट्रॉट ट्रेनिंग स्टेमिना, ये चीज़ें बाद में आती हैं, वो बाद के स्टेप हैं। पहली मेन चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो ये है कि आप उनको अपने साथ मैच करें, आप उनकी ट्रेनिंग से पहले उनके साथ अपनी बॉन्डिंग करें। तो ये बहुत ज़रूरी है जी। और ये अभी तक जो दिखा रहा हूँ ये 12 महीने का, इसकी एज अभी तक सिर्फ 12 महीने है। और ये वर्ल्ड चैम्पियन की डॉटर का बच्चा है, गहरे की डॉटर पंडोरा पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुई थी, उसका बच्चा है। और साथ फैल्कन जो कि कोलोराडो रेस्पा का बच्चा है। तो इसके अलावा फिर आगे चलते हैं शोज़ के ऊपर, जो जो चीज़ें मैं पूछता रहूँगा दोस्त अहबाब से जो पुराने हैं हमारे से ज़्यादा शो के हिसाब में, वो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर शेयर करेंगे। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम।